माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो गैस इक्वेशन का नेक्स्ट रूल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट रूल है चार्ल्स गैलुसाक्स रूल। इस नियम के अनुसार यदि गैस की निश्चित मात्रा ली जाए, यानी नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएं, और उसका यदि जो प्रेशर है गैस का उसको यदि कांस्टेंट रख दिया जाए, तो गैस का जो आयतन है उस गैस के तापमान के समानुपाती होता है। यानी स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित सन्निहित का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। ये तब होगा जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें और गैस के प्रेशर को भी कांस्टेंट रखें। यानी गैस की मात्रा और गैस का दाब यदि निश्चित हो तो गैस का आयतन उसके परम तापमान के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। अब V प्रोपोर्शनल टू T को हम ऐसे लिख सकते हैं कि V अपॉन T इज इक्वल टू K। यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से हम अलग अलग गैसों के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। गैस के आयतन और तापमान के बीच में यदि ग्राफ खींचें कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यदि गैस का दाब और उसकी जो क्वांटिटी है वो निश्चित है। अब जो दोनों बॉयल्स का रूल और चार्ल्स गैलुसाक का जो नियम है उनको यदि कंबाइन करके लिखें, यानी कंबाइंड गैस इक्वेशन यदि इनसे लें, तो बॉयल्स और चार्ल्स दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो यानी V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T एंड V प्रोपोर्शनल टू T, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T अपॉन P। तो हम इसे प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाएं तो PV इज इक्वल टू KT। K क्या है? कांस्टेंट है। और अलग अलग गैसों के लिए इक्वेशन बनाएं तो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इसके अलावा यदि नेक्स्ट रूल यदि गैस इक्वेशन का देखें तो वो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम ये कहता है कि यदि किसी गैस का यदि विभिन्न गैसें हैं या अलग अलग दो गैसें हैं, उनका यदि दाब, ताप और आयतन निश्चित हो तो उनमें जो या निश्चित हो या समान हो तो उन गैसों में उपस्थित गैसीय कणों की जो संख्या है वो भी समान होगी। यानी ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होगी। यानी दो विभिन्न गैसें हैं, उन गैसों का तापमान समान है, दाब समान है और आयतन समान है, तो उन गैसों में जो कणों की संख्या है वो भी समान होगी। यही अवोगाद्रो का नियम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभिन्न गैसों के नमूनों में यदि अणुओं की संख्या बराबर है तो समान ताप व दाब पर वे समान आयतन को घेरेगी, समान आयतन को घेरेगी। यानी विभिन्न गैसों के नमूनों में अणुओं की संख्या समान है, दाब समान है और तापमान समान है, तो उनके आयतन भी समान होंगे। और जो अवोगाद्रो संख्या है वो क्या होती है कि किसी गैस के 1 मोल में उपस्थित
जो अणुओं की संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। यानी एक मोल पदार्थ है, उस पदार्थ में जो अणुओं की संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है।